नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश वाकई गजब है। यहाँ भगवाधारी संत सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं। दूसरी ओर जिन आईएएस अधिकारियों पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वे भगवा पहनकर संत वेश में तपस्या करने जा रहे हैं। ऐसा रोचक किस्सा लेके आया हूं कि आप चौंक जाएंगे। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो भगवाधारी संत हैं, जो अपने आप को स्वामी जी कहते हैं, जो तपस्वी कहते हैं, उनका सरकार में दखल बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा कि एक साध्वी तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, जो भगवाधारी साध्वी थी। हमने देखा कमलनाथ जी के समय कई भगवाधारी पदों पर राज्य मंत्री बन के बैठ गए थे। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है कि मध्य प्रदेश के एक ताकतवर आईएएस अधिकारी ने रिटायरमेंट के तत्काल बाद पत्नी के साथ संत वेश धारण किया है और वाकई सच्ची तपस्या पे निकल पड़े हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जरा ये पहचानिए, ये कौन है, जरा गौर से देखिए। ये संत नहीं है, महंत नहीं है, लेकिन सच्चे संत मैं इन्हीं को मानता हूं जो सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके, अपने घर का त्याग करके ये निकल गए हैं तपस्या करने के लिए। और ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है कि ये अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। इनका नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आईएएस अधिकारी हैं। अभी कुछ दिन पहले ये रिटायर हुए हैं मध्य प्रदेश गृह विभाग के सचिव पद से। अब मैं इनका एक वो फोटो दिखाता हूं जो आईएएस अधिकारी के रूप में है। जरा देखिए, टाई, सूट बूट, और मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे। ये सीपरी में कलेक्टर रहे, मंदसौर में कलेक्टर रहे, रीवा में कलेक्टर रहे, रहने वाले टीकमगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के गृह विभाग से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप सोचिए, तत्काल रिटायरमेंट के तत्काल बाद इन्होंने तय किया कि चलिए नर्मदा किनारे तपस्या करेंगे। पत्नी को वीआरएस दिलाया, वो भी शिक्षा विभाग में बड़े पद पे थी, उन्हें वीआरएस दिलाया और निकल गए दोनों जने। आप देखिए, इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो भी गजब के नियम हैं। मैंने पूरा देखा है कि ये लगातार ये 10 दिसंबर को, यानी कि आज से 2 महीने पहले ये पति पत्नी दोनों कुछ बर्तन, एक डंडा और अपना सोने का एक आसन ये लेके नर्मदा परिक्रमा पे निकल गए हैं और जहाँ जगह मिलती वहाँ सो रहे हैं। मतलब वाकई क्या होती है तपस्या, वो ओम प्रकाश जी को देख के लग रहा है। ओम प्रकाश जी ने के जो नियम बनाए हैं उन्होंने अपनी यात्रा के, पहले तो मैं बता दूं कि 10 फरवरी को इनकी यात्रा के 62 दिन पूरे हुए और 62 दिन में ये लगभग 1210 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। इनको लगभग 3300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है, अभी शायद 4 महीने और लगेंगे इनको। तो 1200 किलोमीटर की यात्रा में इन्होंने जो कुछ किया है वो तो ये किताब के रूप में लाएंगे, लिखेंगे आर्टिकल, वो सब चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन जो नियम है प्रतिदिन के, एक आईएएस अधिकारी, दिमाग में ये रखिए कि एक आईएएस अधिकारी जिसने सारी सुख सुविधाओं को भोगा, जिसके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला हो, नौकर चाकरों की भीड़ हो, आज पति पत्नी कंधे पर कुछ बर्तन, एक आसन और एक हाथ में डंडा लेकर निकल पड़े हैं। और वाकई देखिए दाढ़ी बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं है, लगातार साधना कर रहे हैं और ये असली साधना है, ये मैं मानता हूँ। इन्होंने जो नियम बनाए हैं, इनका कहना है कि हम यथासंभव नर्मदा के घाट, उनके किनारे किनारे चलेंगे, लेकिन यदि पानी का बहाव ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा तट को थोड़ा दूर से भी करेंगे, लेकिन नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा को देखते हुए करने का मन है कि नर्मदा दिखती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। दूसरा इनका नियम है कि पुराणों में जिन वर्णन है जिन तीर्थों का, उनके दर्शन जरूर करेंगे, उनकी पूजा भी करेंगे और यथासंभव उन्हीं तीर्थों पर विश्राम करेंगे। यानी नर्मदा नदी के किनारे ऐसे तीर्थ जिनका वर्णन पुराणों में भी है, जैसे नेमावर का वर्णन पुराणों में मिलेगा आपको, क्योंकि वो नाभि तट है नर्मदा का। तो ऐसे स्थानों पर ये जहाँ तीर्थ बने हुए हैं वहाँ के पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे और विश्राम करेंगे। बड़ी नियम ये है कि इस पूरी 6 महीने की यात्रा के दौरान किसी से कुछ, ना तो अपने लिए कुछ खरीदा जाएगा और ना किसी से कुछ मांगेंगे। जो मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब
कोई कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करेंगे कि हमें कोई कुछ दे जाए। जो मिल गया खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा पथ में बहुत सारे लोगों को भोजन देते हैं जो लोग निकल रहे हैं, तो उसी तरह का भोजन ये लोग जहाँ से जो मिल जाए वो खा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी प्रकार का, मतलब आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा, कोई नौकर चाकर, आगे पीछे गाड़ी, कुछ नहीं है इनके साथ। अच्छा, एक बात और है कि परिक्रमावासी का भेष धारण करेंगे, अपना आसन, अपना बासन और अपना अनुशासन। अपना आसन यानी जिस पे सोएंगे वो पीठ पे लदा होगा। अपने बासन, जिन बर्तनों में खाना खाएंगे वो उनके साथ थैले में होंगे। और अपना अनुशासन यानी जो दंडा हाथ में है, इसको दंड कहते हैं, ये साथ रखेंगे। ये तीनों चीज़ें उनके साथ परिक्रमा में साथ है। अपना आसन, अपना बासन और अपना अनुशासन, तीनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आप, ये असली साधना है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में कही गई है। और वाकई हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो यही है कि हम वाकई साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। यात्रा में जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि 6 महीने की जगह हम 5 महीने में कर लें, दौड़ दौड़ के कर लें, जल्दी चले। आराम आराम से चलना है उनको। और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि आज हमें इतना किलोमीटर चलना है। आनंद, जहाँ आनंद आए वहीं रुक जाना है, जहाँ संत मिल जाए सत्संग करना है। इस तरह के भाव लेके ये यात्रा पे निकले हुए हैं। और पौराणिक तीर्थ मिल जाता है तो वहाँ आनंद जरूर लेना है उस पूरा, क्योंकि अभिव्यक्ति वहीं आती है, वहीं पर अपने को आनंद की अनुभूति होती है। संतों के साथ सत्संग करना, चर्चा करना, उनका मार्गदर्शन लेना, ये सारी चीज़ें भी रास्ते में चल रही हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी परिक्रमा के दौरान आनंद का बोध हो, अनुभूति हो, नर्मदा जी की अनुभूति, हमारे आत्मा की अनुभूति, ये सारी चीज़ें करते हुए चल रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने आज बताया कि इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति आज संत बना हुआ है। और जिन्होंने संत बनकर भगवा धारण किया है वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, की भी है, आगे भी कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कई संतों के फ़ोन आते हैं सीएम के पास, चिट्ठी आती हैं, इसको यहाँ पोस्ट कर दो, उसको वहाँ पोस्ट कर दो। ये जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी है, मध्य प्रदेश वाकई गजब है कि आईएएस अधिकारी संत बन गए हैं, संत सरकार चलाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।